राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे वरुंधनी एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वरुंधनी एकादशी जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे कृष्णा, हे मधुसूदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या कहानी है, क्या कथा है। इस व्रत की विधि, इस व्रत की कथा को मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम वरुंधनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है और अंत में मोक्ष देने वाली है। आज मैं तुमसे प्रेमवश सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम वरुंधनी एकादशी व्रत का कथा का महात्म्य कहता हूँ, सो इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही अत्यंत ही दानशील, दयावान और तपस्वी राजा था। एक दिन की बात है, जब वह राजा जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू उसके पास आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह ही अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। यह देखकर राजा बहुत ही घबरा गया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने जो क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। अब राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू को मार दिया। अब राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुंधनी एकादशी का व्रत करो और मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः तुम्हारा अंग पहले की तरह हो जाएगा और इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधांता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुंधनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुंधनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधांता स्वर्ग गया और इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष मिलता है। वरुंधनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुंधनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुंधनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को पाता है। तो दोस्तों, वरुंधनी एकादशी का बहुत ही महत्व है। जो लोग वरुंधनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वरुंधनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। कहा गया है कि 9 वर्ष से लेकर सभी उम्र के मनुष्य को इस व्रत को करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको वरुंधनी एकादशी की कथा पसंद आई हो तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय।